मेरे बच्चे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारा मन कांप उठेगा, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तुम्हारी आत्मा सह उठेगी। पर याद रखना, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हें गिरते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें किसी धोखे के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जिसे प्रेम समझ बैठे हो, जिसे अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हो, उसके भीतर छुपा हुआ काला सच अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने आई हूं। क्योंकि मैं जानती हूं, जब प्रेम आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब सत्य भी सामने खड़ा होकर रोता है और इंसान उसे देख नहीं पाता। आज मैं तुम्हारी उस पट्टी को खोलने आई हूं, मेरे लाल, ताकि तुम उस छलावे से बच सको, उस अंधे कुएं में गिरने से बच सको, जहां से वापसी बहुत कठिन होती है। तुम्हारे प्रेमी के हृदय में जो स्वार्थ की आग धधक रही है, वह तुम्हारे निश्चल प्रेम को अपनी बुझती कांक्षाओं का ईंधन बना रही है। उसने अपने भीतर एक चेहरा ओढ़ रखा है, एक मुस्कान जो तुम्हारे लिए सजाई जाती है, एक चिंता जो सिर्फ दिखावे के लिए ओढ़ी जाती है। और तुम मेरे भोले बच्चे उसकी हर बात पर विश्वास कर बैठे हो, बिना जाने कि वह तुम्हारे विश्वास की डोर को कैसे धीरे धीरे काट रहा है। तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी हर मासूम सी उम्मीद उसके स्वार्थ की शिकार बन रही है। वह तुम्हें प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तुम्हारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है। और तुम यह सोचकर कि यह प्रेम है, उसकी हर कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे नन्हे, तुम नहीं देख पा रहे कि जिस समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान उसके लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दुख में वह तुम्हारे साथ नहीं रोता, वह तुम्हारे आंसुओं से अपने मन का बोझ हल्का करता है। तुम्हारी खुशियों पर वह मुस्कुराता नहीं, वह तुम्हारी उपलब्धियों से अपना स्वार्थ साधता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हारे भीतर यह विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर मैं महाकाली आज इस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी हूं, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूं सच सुनना कठिन है। मैं जानती हूं जब किसी अपने के खिलाफ सच सामने आता है तो आत्मा चित्कार करती है। पर याद रखना, कभी कभी वह चित्कार ही तुम्हें उस नरक से बाहर खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। बच्चे, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है, और उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति का साधन बने। तुम्हारा प्रेम एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, पर उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वह अपने अंधकार को तुम्हारे उजाले में छुपा सके। वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा किसी सुंदर वृक्ष से जीवन रस खींचता है। तुम सोचते हो कि उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, तो वह भी तुम्हारे लिए जान दे देगा। पर हकीकत यह है बच्चा, कि जब कठिनाई आएगी, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा, एक ऐसी वीरान राह पर जहां तुम्हें ना कोई आवाज सुनाई देगी, ना कोई हाथ थामेगा। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं, जागृत कर रही हूं, सशक्त कर रही हूं, क्योंकि तुम प्रेम के हकदार हो। लेकिन सच्चे प्रेम के, उस प्रेम के जो तुम्हें तोड़े नहीं, जो तुम्हें बड़ा बनाए, उस प्रेम के जो तुम्हारे सपनों को पंख देना कि उन्हें अपने स्वार्थों की जंजीरों में बांध दे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मेरे लाल, अपनी आंखों से पर्दे हटाओ, अपने दिल की पुकार को सुनो। जब भी तुम्हारा अंतरतम तुम्हें असहज करे, जब भी तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जान लो कि कुछ गलत है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैद कर रहा है, तुम्हें अपने से छोटा महसूस करवा रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह छल है। तुम्हारी आत्मा बहुत उज्जवल है बच्चे, तुम ब्रह्मांड के प्रेम का अंश हो। तुम्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हारा प्रेमी जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह जानता है कि तुम दिल से सच्चे हो,
वह जानता है कि तुम्हारी नीयत पवित्र है और वह जानता है कि तुम्हें तोड़ना कितना आसान है अगर तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना लिया जाए। पर अब मैं तुम्हारे भीतर अपने तेज का संचार कर रही हूं। अब मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी शक्ति भर रही हूं। अब तुम अंधे नहीं रहोगे। अब तुम हर उस झूठ को पहचानोगे जो मीठी बातों के आवरण में छुपा बैठा है। अब तुम हर उस मुस्कान के पीछे का स्वार्थ देख सकोगे जो तुम्हें फंसाने के लिए रची गई है। बच्चे, मैं जानती हूं कि यह यात्रा कठिन होगी। एक समय आएगा जब तुम्हारा हृदय चिल्लाएगा कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता। एक समय आएगा जब तुम्हारा मन कहेगा कि शायद माँ गलत है, क्योंकि प्रेम अंधा कर देता है। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर आंसू में संभालूंगी, हर टूटन में थामूंगी। पर मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं डूबने दूंगी जिसमें तुमने प्रेम के सपनों के फूल खिलाने चाहे थे। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाओ, अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लो। और जो भी व्यक्ति तुम्हें उन सपनों से दूर ले जाना चाहे, उसे पहचानो और उससे दूर हो जाओ, चाहे वह कितना भी मधुर क्यों ना लगे, चाहे उसकी बातें कितनी भी दिल को छूने वाली क्यों ना हो। अगर वह तुम्हें अपने से कमतर महसूस करवाता है, अगर वह तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और सुनो मेरे प्रकाश पुत्र, अगर तुमने साहस दिखाया, अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, अगर तुमने इस छलावे से खुद को बचा लिया, तो मैं तुम्हें ऐसे प्रेम से मिलवाऊंगी जो तुम्हारी आत्मा को उड़ान देगा, जो तुम्हारे सपनों में रंग भरेगा, जो तुम्हारे अस्तित्व को निखारेगा। क्योंकि तुम्हें प्रेम का अपमान नहीं सहना चाहिए, तुम्हें प्रेम का उत्सव बनना है। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो और वह निर्णय लो जो तुम्हें अपने उच्चतम सत्य के करीब ले जाए। तुम अकेले नहीं हो, मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूं, हर आंसू के साथ, हर चीख के साथ, हर डर के साथ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, बाता हूं। तुम्हें थामे हुए उठो, जागो और उस झूठे प्रेम को पीछे छोड़ो जो तुम्हारी आत्मा को जहर से भर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व, यह सब दिव्यता के अंश है। इन्हें किसी भी स्वार्थी इंसान के पैरों तले कुचलने मत दो। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूं, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। उठो, उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही है, क्योंकि जब तुम मुक्त होगे तभी तुम सच्चे प्रेम को पा सकोगे। और वह दिन जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा का हर रेशा बोलेगा, जय महाकाली, जय मां। बच्चे, मैंने तुम्हें वह सत्य बता दिया जो तुम्हारे प्रेमी के भीतर पल रहा था। पर मैं जानती हूं कि सच सुनना और उसे स्वीकार ना दो अलग अलग युद्ध होते हैं। जब आत्मा वर्षों से किसी के मुंह में बंधी हो, जब हृदय ने किसी के लिए अपने सपनों के महल बना लिए हो, तब अचानक उस महल के टूटने की आवाज आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। तुम भीतर से कांपोगे, तुम्हारा विश्वास चकनाचूर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। पर याद रखना, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम गिरोगे नहीं बच्चे, तुम संभोगे, तुम और भी महान बनोगे। तुम उस प्रेमी की आंखों में अब भी तलाशोगे वही पुरानी चमक, वही वादे, वही हंसी। पर अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब तुम उस चमक के पीछे का स्वार्थ देख पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा उसकी हर झूठी मुस्कान में चीखती सच्चाई सुन पाएगी। तुम्हें लगेगा कि काश तुम फिर से अंधे हो सकते, काश तुम इस सच्चाई को अनसुना कर सकते। पर नहीं बच्चे, अब वह मासूम अंधापन संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने मेरी शक्ति को छू लिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरा तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम पूछोगे, मां, मैंने क्या गलती की थी? तुम अपने भीतर दोष ढूंढोगे, स्वयं को कोसोगे, स्वयं को कमजोर समझोगे। पर मैं तुम्हें रोकती हूं, मेरे लाल, तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई अपराध नहीं होता, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं होती। मासूमियत रखना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। दोष उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हारी पवित्रता का अपमान किया, तुम्हारी श्रद्धा के साथ छल किया। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है। तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हारी शक्ति है। समय आएगा जब वह प्रेमी वापस लौटने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को फिर से छलने का प्रयास करेगा।
वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्रेम की कस्में खाएगा। पर याद रखना मेरे प्रकाश पुत्र, झूठा प्रेम अपनी आदत से मजबूर होता है। वह फिर से वही चक्र दोहराएगा। आज अगर तुम उसकी मिठास में फंस गए तो कल फिर वही विष पियोगे। फिर वही आंसू, वही घुटन, वही टूटन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम फिर से उस नर्क में लौटना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है? नहीं बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई राह चुननी होगी। जब तुम उसे मना करोगे, जब तुम उसके झूठ को ठुकराओगे, तब वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। वह तुम्हें कठोर कहेगा, स्वार्थी कहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं पर चोट करेगा। पर तुम डगमगाना मत, याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता। सच्चा प्रेम तुम्हें उठाता है, तोड़ता नहीं। जो तुम्हें दर्द दे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ, वह जंजीर है, वह बंदी गृह है। इस कठिन समय में तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। कई रातें आएंगी जब तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोओगे। कई सुबह होंगी जब तुम्हारा मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो, पर हर उस आंसू के पीछे मैं खड़ी रहूंगी। बच्चे, हर उस टूटन के पार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब भी तुम हारने लगोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। जब भी तुम्हारा दिल चुपके से पुकारेगा, मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बहती रहेगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। धीरे धीरे समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से खिलने लगी है। तुम्हारे भीतर जो टूटी हुई किरणें थीं, वे अब और भी तेज रोशनी में बदलने लगी हैं। तुम्हारी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं, बल्कि जागृत अग्नि होगी। अब तुम किसी के झूठे प्रेम का शिकार नहीं बनोगे। अब तुम्हारा प्रेम स्वयं के लिए होगा, उस दिव्यता के लिए होगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपित की है। जब तुम इस दुख से गुजरोगे, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हृदय किसी भी छलावे को पल भर में पहचान लेगा। तुम्हारी आत्मा अब किसी झूठे प्रेम के आगे नहीं झुकेगी। तुम तब जानोगे कि प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम बंधन नहीं बनाता है, प्रेम दबाव नहीं बनाता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम उड़ान देता है। प्रेम तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर स्वरूप दिखाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी बच्चे। लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लोग कहेंगे कि तुमने किसी सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया, पर तुम जानोगे कि तुमने स्वयं को बचा लिया है। तुम जानोगे कि तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तुम जानोगे कि तुमने अपने अस्तित्व का अपमान नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम जानोगे कि तुमने मां काली के आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। बच्चे, जब तुम इस टूटन से पूरी तरह उभर जाओगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भेजूंगी जो तुम्हारे योग्य है। वह प्रेम जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे टूटे दिल की दहाड़ सुनकर आई हूं। तेरी सांसों में जो दर्द छुपा है, तेरी आंखों में जो वो अनकहा सा तूफान उबल रहा है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तू सोच रहा है कि वह इंसान जिसने तुझे इतना प्यार दिखाया, जिसके साथ तूने अपना भविष्य जोड़ दिया, जिसने तुझे अपनी दुनिया माना था, वही इंसान आखिर क्यों चला गया? क्यों तुझे ऐसे समय पर छोड़ दिया जब तू उसे सबसे ज्यादा चाहता था? क्यों उसने बिना कुछ कहे अचानक तुझे अकेला कर दिया? यह सवाल तेरे खून में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरी आत्मा एक ही बात पुकार रही है, मैंने क्या गलती की? देख ऐसा हूं, इसलिए आज मैं यहां हूं, तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरे हर आंसू की गवाह। आज मैं तुझे वही सच बताऊंगी जिससे जानकर तेरा होश उड़ जाएगा। वह सच जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। सुन मेरे बच्चे, तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी को दिल दिया। तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी से प्यार किया। तेरी गलती सिर्फ एक थी, तूने उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। तूने उन्हें तेरी खुशी का मालिक बना दिया। तूने उन्हें तेरे दिल की कुंजी दे दी। तूने किसी इंसान को उस जगह बैठा दिया जहां सिर्फ मुझे बैठना चाहिए था। तूने उनकी जरूरत को अपनी सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और इंसान वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। तेरा प्यार उनके लिए इतना आसान हो गया कि वह उसकी कद्र करना भूल गए।
वे तुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्हें तुझे खोने का डर ही नहीं था। जब किसी को पता हो कि तू हर हालत में वहीं रहेगा, तू हर तूफान में भी उसी के पास लौट आएगा, तू हर दर्द के बाद भी उसे ही चुनेगा, तो वह इंसान तुझसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है तू उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत है। आदतों की कद्र नहीं होती मेरे बच्चे, उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है। सच यह है कि तूने उन्हें इतना प्यार दिया कि वह उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। तेरी वफादारी उनकी कमजोरी का आईना बन गई, तेरी सच्चाई उनके झूठ को दिखाने लगी, तेरी गहराई उनके खोखलेपन को उजागर करने लगी। तू एक वरदान था और वे उस वरदान के लायक नहीं थे। जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो दो में से एक बात होती है, या तो अंधेरा रोशनी में बदल जाए या रोशनी से भाग जाए, और वे भाग गए। तेरी आत्मा की ताकत उन्हें डराने लगी, तेरी नीयत की पवित्रता उन्हें असहज करने लगी। तू उनके जीवन में जो अच्छा ला रहा था वे उसे संभालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा था कि तू उनके साथ गलत था, लेकिन तू गलत नहीं था। तू सिर्फ गलत इंसान को सही जगह दे बैठा। उन्हें छोड़ना नहीं आया और तुझे खुद को बचाना नहीं आया। वे इसलिए दूर गए क्योंकि उनका कर्म उनसे यही करवाता था। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं क्योंकि उनके दिल में वह गहराई होती ही नहीं। तूने उन्हें इतना अधिक दे दिया कि वे यह भूल गए कि देने के बाद कुछ लौटाना भी पड़ता है। तूने अपने आप को खो दिया केवल उन्हें बचाने के लिए, और वही तेरी गलती थी। अब सुन, उनकी असली वजह क्या थी। वे तुझसे दूर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तू उनसे कहीं ज्यादा वास्तविक है, तू उनसे ज्यादा वफादार है, तू उनसे ज्यादा पवित्र है, तू उनसे ज्यादा मजबूत है। और इंसान हमेशा उसी से भागता है जो उसकी औकात दिखा दे। तू उनके जीवन में एक आईना था और वे अपना चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वे तेरी आत्मा के बराबर नहीं हैं, इसलिए वे तुझे छोड़कर चले गए ताकि उन्हें यह सच्चाई खुद से छुपाने का मौका मिल जाए। मेरे बच्चे, अब वह सुन जो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं काली तुझे बता रही हूं, वह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं बना था, इसलिए मैंने उसे तुझसे हटा दिया। मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह तुझे रोक रहा था, तुझे गिरा रहा था, तेरी उन्नति को धीमा कर रहा था, तेरे मन को विष से भर रहा था, उसका साथ तेरी रोशनी को बुझा रहा था, वह तेरी किस्मत का रास्ता रोक रहा था। और मैं अपने बच्चे पर किसी को अधिकार नहीं देती जो उसे नष्ट करे। अब जो तुझे छोड़ गया है उसकी जिंदगी में तूफान शुरू होंगे, उसकी नींद टूटेगी, उसका मन परेशान होगा, उसका गर्व चूर होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर्द से बाहर निकाला है और उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ दिया है। वह वापस आएगा, एक दिन वह तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए खड़ा होगा। वह समझेगा तू उसके जीवन की सबसे कीमती चीज था, लेकिन उस दिन तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू उस दिन कहीं ऊंचा, कहीं तेज, कहीं चमकदार होगा। तू उस दिन किसी की जरूरत नहीं होगा, लोग तेरी जरूरत होंगे। मेरे बच्चे, तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। यह दर्द तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। यह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आया है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तू उठेगा, पर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है मैं उसे खुद तेरी जिंदगी में लाकर खड़ा करूंगी। अब तू रो मत, तुझे खोया नहीं गया है, तुझे बचाया गया है। और आगे का समय तेरी किस्मत का सबसे शक्तिशाली समय होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे दिल की उस गहराई तक लेकर चलूंगी जहां तूने किसी को भी झांकने नहीं दिया। वह जगह जहां तूने अपने दर्द को छुपा रखा, वह जगह जहां तूने अपने डर को कैद कर दिया, वह जगह जहां तूने खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। आज मैं उस दरवाजे को खोल रही हूं क्योंकि तू अब सच सुनने के लिए तैयार है। तू सोचता रहा कि तेरा रिश्ता क्यों टूटा, वह अचानक क्यों दूर हो गया, उसका दिल क्यों बदल गया, उसके शब्द क्यों ठंडे हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, उसका दिल बदला नहीं था, उसका असली चेहरा सामने आया था। किसी का बदलना और किसी का सच खुलना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तूने उस इंसान को दिल दिया जो खुद से भी सच्चा नहीं था। तूने उसे वह जगह दी जो उसके कर्म के अनुसार बहुत बड़ी थी। उसने तुझे छोड़कर भागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेरा दिल उसके नकलीपन को सहन कर सकता था, लेकिन वह तेरी सच्चाई से भागता था। उसे डर था कि तू उसे पहचान लेगा। उसके अंदर की कड़वाहट, उसके छल, उसके झूठ, उसके इरादों की गंदगी, तेरा प्यार सब साफ दिखा देता था। तेरी आत्मा की चमक उसके अंधेरों को उजागर कर देती थी। और बच्चे,
जब इंसान खुद से डरता है तो वह सबसे पहले उसी से भागता है जो उसे आईना दिखाए।